बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी हैदराबादी बघारे बैंगन की रेसिपी। बनाना इनको बहुत ही आसान है, सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। बहुत ही लजीज ये बघारे बैंगन बनते हैं कि जब आप इस रेसिपी से इनको ट्राई करेंगे तो यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये डिश अक्सर हैदराबाद की शादियों में सर्व की जाती है, जिसको बहुत ही रॉयल ट्रीट समझा जाता है। तो बस ये मज़ेदार बघारे बैंगन को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 6 मैंने छोटे साइज़ के बैंगन ले लिए हैं। अब इनकी डंडी थोड़ी सी काट लेंगे और बैंगन के नीचे वाले हिस्से पर प्लस के साइन जैसा कट लगा लेंगे। क्रॉस कटिंग करेंगे इसकी और इसको अंदर से चेक भी करेंगे ताकि बैंगन जो है वो ख़राब ना हो। जब इस तरीके से बैंगन में कट्स लगाएंगे तो पकते वक्त मसाला इसके अंदर तक जाएगा और बहुत ही अच्छा इनमें फ्लेवर भी आएगा। और कटिंग करने के बाद बैंगन को पानी में डिप करके रखेंगे ताकि इनका कलर ख़राब ना हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी काले हो जाते हैं जिससे इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही इनकी कटिंग करेंगे तो फ़ौरन से इनको पानी में रखेंगे ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। और छोटे वाले बैंगन का इस्तेमाल करेंगे बघारे बैंगन बनाने के लिए, तो इससे जायका बहुत ही अच्छा आएगा। अब सारे बैंगन की डंडियों को मैंने छोटा छोटा ऊपर से काट लिया है और नीचे वाले हिस्से पर क्रॉस कट्स भी लगा लिए हैं। अब इनको पानी में डिप करके साइड पे रख देंगे ताकि बैंगन जो है वो काले ना हो। 2 टेबलस्पून इमली को मैंने 1 कप पानी में भिगो कर रख दिया था 1 घंटे के लिए, ताकि इमली का जो पल्प है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और 1 घंटे के बाद अब इसका पानी छान लेंगे। अच्छी तरह से हाथों से मसल कर इसका जितना भी रस है वो सारा निकाल लेंगे। अब इमली को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है पल्प के साथ। बहुत ही मज़ेदार इमली का पानी तैयार हो गया है जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब इसको साइड पे रखते हैं और बघारे बैंगन बनाने के लिए मज़ेदार सा मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मूंगफली और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। मूंगफली को सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगाती है रोस्ट होने में। तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और साथ ही इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया और 1/4 टीस्पून राई दाना डालेंगे। 1/4 टीस्पून ही कौलंजी ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून ही इसमें मेथी दाना डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 लंबी सूखी वाली लाल मिर्च और 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा डालेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे और कच्चापन खत्म हो जाए। इस पॉइंट पर फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, क्योंकि अगर फ्लेम को हाई कर दिया तो नारियल का बुरादे का कलर ख़राब हो जाएगा, उसमें कड़वाहट आ जाएगी, उसकी वजह से मसाले का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि ये जले नहीं और अच्छी सी इनमें खुशबू भी आ जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। कलर भी देखें कितना अच्छा आ गया है मसालों का और बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू भी आ रही है। अब फ़ौरन से इनको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और अच्छी तरह से इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। और जैसे ही सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो इनको मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छी तरह से इनको पीस लेंगे। ठंडा करने के बाद फिर इनको पीसना है ताकि इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। अब साथ ही इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की फ्राई की हुई प्याज। प्याज को मैंने फ्राई करने के बाद रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। और अब इसमें डालेंगे इमली का पल्प। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें इमली का पल्प शामिल कर देंगे। अब सारी चीज़ें मैंने मिक्सर जार में डाल दी हैं, इसको कवर करेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके थिक सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो ये पेस्ट रेडी हो गया है, इसको अब साइड पे रखते हैं। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 3 लंबी सूखी वाली लाल मिर्च डालेंगे और 10 से 12 फ्रेश कड़ी पत्ता डालेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे क्रैकल हो जाने तक,
कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना, फ्लेम को लो ही रखेंगे, वरना कड़ी पत्ता जल जाएगा, इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब जैसे ही इनमें खुशबू आने लगेगी तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें स्मेल रह जाएगी तो मसाले का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है और साथ ही इसमें डालेंगे बैंगन। और बैंगन को कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कि इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अच्छी तरह से कड़ी पत्ते और मसालों के साथ बैंगन को फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर आएगा। 3 से 4 मिनट के लिए बैंगन को मैंने फ्राई कर लिया है, इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब मसाले डालने के बाद दोबारा से बैंगन को फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए, मसालों का फ्लेवर बैंगन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस पॉइंट पर फ्लेम को हाई नहीं करना, फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब बैंगन को मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छी इनमें से खुशबू आ रही है। जो पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था वो सारा पेस्ट इसमें डालेंगे। मिक्सर जार में 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालकर मिक्स करेंगे, ताकि जो इसमें पेस्ट है वो ज़ाया ना हो, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए बैंगन को इस पेस्ट के साथ भून लेंगे। मुसलसल इसमें चम्मच चलाएंगे, क्योंकि इसमें मूंगफली है और नारियल का बुरादा है, वो फ़ौरन से नीचे लगने लगेगा, तो मुसलसल इसमें चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो बैंगन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। और फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। और जो इमली का पल्प बच गया था वो भी सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसको तब तक भूनेंगे कि ऑयल सारा इसका सरफेस पे आ जाए और जो इसमें इमली का पल्प डाला है उसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, तो बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे पानी, तो पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालेंगे जिसमें थोड़ा-सा मसाला भी बन जाए और बैंगन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसका मसाला थोड़ा-सा थिक होता है। तो सिर्फ आधा ग्लास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, ताकि बैंगन भी गल जाए, ऑयल भी सारा इसका सरफेस पे आ जाए। तो 10 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी तकरीबन इसका सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और बैंगन भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गए हैं। बहुत ही बेहतरीन इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, ताकि हरा धनिया का फ्लेवर अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। तो फ्लेम को अब बंद करेंगे और अब इसको सर्व करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार हैदराबादी बघारे बैंगन तैयार हो गए हैं। बहुत ही लजीज ये बनते हैं कि जब आप इस रेसिपी से ये बघारे बैंगन ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार बनाना पसंद करेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर हैदराबादी शादियों में बघारे बैंगन सर्व किए जाते हैं। बेहतरीन परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसकी ग्रेवी बनेगी और बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल ये बघारे बैंगन बनकर तैयार होंगे। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये शानदार और टेस्टी हैदराबादी बघारे बैंगन की रेसिपी को, जो कि लजीज तो बनते ही हैं और बनाना भी इनको बहुत ही आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।